गुड इवनिंग बच्चों। और कैसे हो आप? कैसी चल रही छुट्टियाँ? मेरा नाम कौशल है। मैं राजपुरा का रहने वाला हूँ। मैं 1995 में कॉमर्स कोचिंग सेंटर के नाम से अपना कोचिंग सेंटर शुरू किया, जिसमें हम कॉमर्स के अकाउंट्स की क्लासेस लेते हैं, जिसमें +1, +2, BCom, CA इंटर ग्रुप 1, CA इंटर ग्रुप 2, MBA, MCA, ICWA और CS की अकाउंट्स की कोचिंग दी जाती है। तो मैंने 1995 में शुरू किया और अब मुझे 25 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है पढ़ाते हुए। और हमारे यहाँ से कितने स्टूडेंट CA बन चुके हैं। ठीक है, तो हम आज से ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी हम +2 की कॉमर्स की क्लास में ले रहा हूँ। और इसमें हम अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। हमने एक क्लास हो चुकी है, आज सेकंड क्लास है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, जिसमें मैंने पहली क्लास में बताया था कि डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप कहाँ दी गई है। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दी गई है, जिसमें क्या होता है कि पार्टनरशिप क्या होती है कि पार्टनरशिप कैन बी डिफाइंड एज द रिलेशन बिटवीन 2 or more persons who have agreed to share the profits of a business carried on by them or any of them acting for all। कि पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप है रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? बिजनेस रिलेशन होना चाहिए, व्यापार का संबंध होना चाहिए। किसमें? 2 or more persons, 2 या 2 से ज्यादा व्यक्तियों के बीच बिजनेस रिलेशन होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। तो वो कौन है व्यक्ति? हु हैव एग्रीड, जिन्होंने क्या किया है? एग्रीमेंट की है। किस चीज का एग्रीमेंट किया है? टू शेयर, बांटने का। क्या बांटने का? प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस, किसी बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने का। और बिजनेस कौन चला रहा है? कैरीड ऑन बाय देम और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो वो सारे मिलकर चला रहे हैं या उनमें से कोई एक चला रहा है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, पार्टनरशिप की डेफिनेशन सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दी गई है कि पार्टनरशिप कैन बी डिफाइंड एज द रिलेशन बिटवीन 2 or more persons who have agreed to share the profits of a business carried on by them or any of them acting for all। तो उसमें हम पहला पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं फीचर्स में कि किसी कैसे पता है कि कोई फर्म जो है पार्टनरशिप है या नहीं है। तो उसमें पहला पॉइंट आता है मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स। तो किसी पार्टनरशिप को बनाने के लिए, फर्म को बनाने कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स 2 होने चाहिए और मैक्सिमम नंबर कितना चाहिए? 50। तो ये कहाँ पे दिया कि मैक्सिमम लिमिट 50 की है? तो ये इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 464 में दिया हुआ है कि पार्टनर्स की मैक्सिमम संख्या जो है 50 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। सेक्शन 464 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। उसके अलावा हमें यही पता चाहिए कौन कौन से व्यक्ति पार्टनर बन सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि पार्टनर बनने के लिए वही व्यक्ति एलिजिबल है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट करने की योग्यता होती है, जिसमें अनुबंध करने की योग्यता होती है। उसके बाद हमें यह पता चाहिए कौन कौन से पार्टनर व्यक्ति नहीं बन सकते पार्टनर। तो इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब पागल व्यक्ति जिसका माइंड कंट्रोल नहीं है अपना। ठीक है, उसके माइंड अपसेट माइंड है जिसका। उसके बाद गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, अगर किसी पर्सन पे कोई दोष लगाया जाता है, जैसे कि किसी के चोरी का आरोप लग गया है, तो वो नहीं बन सकता। या कोई अन्य व्यक्ति जो कानून के द्वारा जिसपे रोक लगाई गई है कॉन्ट्रैक्ट करने के ऊपर, तो वो पार्टनर नहीं बन सकते। तो ये था फर्स्ट पॉइंट हमारा कि मिनिमम नंबर 2, मैक्सिमम नंबर 50 कहाँ दिया गया? सेक्शन 464 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। अब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड पॉइंट, एग्रीमेंट। तो अब हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, एग्रीमेंट। जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा कि पार्टनरशिप क्या होती है? रिलेशन बिटवीन 2 or more persons who have agreed। वहां पे वर्ड आया था एग्रीड, तो यहां पे वर्ड आ गया एग्रीमेंट। कि किसी भी फर्म को बनाने के लिए, पार्टनरशिप को बनाने के लिए क्या पॉइंट क्या है? एग्रीमेंट होना चाहिए। किसके बीच एग्रीमेंट होना चाहिए? बिटवीन ऑल द पार्टनर्स इज कंपल्सरी। कि फर्म के जितने भी पार्टनर हैं उन सबके बीच एक एग्रीमेंट
मतलब समझौता होना जरूरी है। इसलिए जब तक कोई एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक कोई पार्टनरशिप नहीं है। और एग्रीमेंट कैसा हो सकता है, तो क्वेश्चन ये रह जाता है क्या एग्रीमेंट लिखित होना चाहिए या बोल कर भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा है एग्रीमेंट में भी ओरल और रिटन। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, मतलब बोल कर भी हो सकता है, लिख कर भी हो सकता है। एग्रीमेंट मीन्स, एग्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है? एग्रीमेंट मीन्स टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीड बाय ऑल पार्टनर्स। तो एग्रीमेंट का मतलब है कि सभी पार्टनर के द्वारा आपस में जो शर्तें फिक्स कर दी जाती हैं अपनी सहमति से, उसे हम बोलते हैं कि एग्रीमेंट है। टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीड बाय ऑल पार्टनर्स। और जब रिटन में होता है एग्रीमेंट, लिखित रूप में होता है एग्रीमेंट, तो उसे क्या बोलते हैं? रिटन एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड और आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो रिटन लिखित रूप में होता है एग्रीमेंट, उसे बोलते हैं हम पार्टनरशिप डीड है, या उसे बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप है। और एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट में लिखा क्या होता है? एग्रीमेंट कंटेन्स राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, कि पार्टनर्स के आपस में क्या राइट्स होंगे, क्या अधिकार और क्या कर्तव्य होंगे, ड्यूटीज। तो ये है एग्रीमेंट। तो फिर से रिपीट कर लेते हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट का मतलब है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस सभी पार्टनर ने आपसी सहमति से फिक्स कर लिए हैं। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। और एग्रीमेंट होना कंपलसरी है। जब तक कोई एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं मानी जाएगी। और जब रिटन में होता है एग्रीमेंट तो हम उसे क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड, या उसे बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। और एग्रीमेंट में क्या लिखा होता है? राइट्स एंड ड्यूटीज, सभी पार्टनर के क्या अधिकार और क्या कर्तव्य होंगे, ये लिखा होता है। आगे हम करते हैं थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट है हमारा बिजनेस। देयर मस्ट बी ए बिजनेस टू फॉर्म ए पार्टनरशिप फर्म। देखो यहाँ पे वर्ड है मस्ट। मस्ट होता है अवश्य ही चाहिए, जरूरी है कि किसी भी फर्म को बनाने के लिए बिजनेस होना जरूरी है। इससे जब तक कोई बिजनेस नहीं होगा, चाहे वो 10 लोग हों, चाहे 25 लोग हों, चाहे 30 लोग हों, जब तक उनका पर्पस कोई बिजनेस चलाना नहीं होता तब तक उनसे पार्टनरशिप फर्म नहीं बोल सकते। ठीक है। तो द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस शुड बी टू अर्न प्रॉफिट। और बिजनेस का पर्पस क्या होना चाहिए? प्रॉफिट कमाना। इट मीन्स एनी इंस्टीट्यूशन कैरीड ऑन बाय सम पर्संस विद द पर्पस ऑफ चैरिटेबल और रिलीजियस एक्टिविटीज और सोशल सर्विस इज नॉट पार्टनरशिप फर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति मिलकर किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए या धार्मिक कार्य करने के लिए या कोई समाज सेवा के पर्पस से इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उसे बोलते हैं कि वो पार्टनरशिप नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई बिजनेस नहीं है। और जब वो बिजनेस नहीं है तो इसका मतलब उनका पर्पस प्रॉफिट कमाना है ही नहीं, इसलिए हम बोलते हैं कि वो पार्टनरशिप नहीं है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि किसी भी पार्टनरशिप को बनाने के लिए बिजनेस होना जरूरी है। जब तक कोई बिजनेस नहीं होगा तब तक कोई फर्म नहीं मानी जाएगी पार्टनरशिप। और बिजनेस का पर्पस क्या होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। और अगर कुछ व्यक्ति मिलकर कोई संस्था बना लेते हैं जिसका पर्पस क्या है? चैरिटेबल एक्टिविटी या फिर रिलीजियस एक्टिविटीज या फिर सोशल सर्विस, तो हम उसे बोलेंगे कि पार्टनरशिप फर्म नहीं है। फोर्थ पॉइंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो जब भी नेचुरली जहां पे भी बिजनेस होगा और जहां पे प्रॉफिट होगा और जब भी 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति मिलकर काम करेंगे तो अगला पॉइंट आता है कि उसको बांटें कैसे, प्रॉफिट का बंटवारा कैसे किया जाए। तो इसलिए इसमें लिखा हुआ है द पार्टनर्स शुड एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ फर्म। तो जो पार्टनर्स हैं उनके बीच एग्रीमेंट होना चाहिए। किस चीज का एग्रीमेंट होना चाहिए? जैसे ऊपर हमने पता है एग्रीमेंट हो जाए, तो एग्रीमेंट किस चीज का होता है? टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट्स को कैसे बांटा जाएगा, तो वो लिखा होना चाहिए पार्टनरशिप डील में। उसके बाद इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट में कुछ ना लिखा हो या कोई एग्रीमेंट बनाया ही नहीं गया, द प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली। तो इसका यह है कि प्रॉफिट को सभी पार्टनर आपस में बराबर हिस्से में बांटेंगे। ओके।